Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal studies mentor, legal aptitude mentor also. आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट आपके कन्वेंशंस हैं और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO, ILO कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सारे कन्वेंशंस और उन सारे इंटरनेशनल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। विद इन 15 या 10 मिनट में हम लोग अच्छे से उसको देख लेंगे और आप उसको पूरा अच्छे से देखकर अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लें या फिर ऐसे ही देख लें और वो दिमाग में वो अपडेट आप दिमाग में रख लें, ठीक, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। क्लियर रहेगा सभी को, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, आपके कन्वेंशंस प्लस साथ साथ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डेट आपसे बार बार पूछी गई है ना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। थोड़ा थोड़ा सुनते भी जाना, इसमें क्या है देखो, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बनाया गया और इसी के जो थ्रू बना है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, है ना। तो इसी पे हम लोग बनाए हैं NHRC। क्या बना भाई, NHRC ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब आपको पता चल गया, आपसे पूछे अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो ना राष्ट्रीय मानवाधिकार जो बना है हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो किसके थ्रू बना है, तो इसी एक्ट के 93 के, है ना। 1993 में ये एक्ट बनाया है हमने, उसी के अंदर हमने ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाया। और ये करता क्या है भाई, जितने भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, ह्यूमन का राइट्स का वायलेशन होता है, सब पर प्रोटेक्शन की बात करता है या फिर केस वगैरह सब सुनता है ना। आ रही बात ह्यूमन राइट कमीशन के विषय। दूसरा है आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में, ठीक। तो ये 93 बना, ये दूसरा एक्ट जो बना है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि जो कम संख्या में हमारे यहाँ समुदाय हैं, उसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय या कोई भी समुदाय, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये बनाए हुए हैं। कौन सा, इसके थ्रू हमने एक आयोग भी बनाया है जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना। तो हमने एक कमीशन भी बनाया है जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या देश में कम है, उनके प्रोटेक्शन के, उनके राइट्स के विषय में बात करती है। तो वो जो बना हुआ है आपका कमीशन इसी एक्ट के थ्रू बना है, जो एक्ट कब का है भाई, 1992 का। अगला आपका है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। तो आपने सुना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू बना है। किसके थ्रू बना है, जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो ये महिलाओं के राइट के विषय में, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो जाए तो उसको लेकर कोर्ट जाना या उसको खुद अपने यहाँ सुनना, तो ये उस कमीशन का काम होता है। तो लेकिन वो कमीशन बना इसी के अंतर्गत, है ना। पहले ये एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। तो राष्ट्रीय कमीशन जो है, आयोग जो है महिलाओं के लिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसी एक्ट के थ्रू बना 1990। ये डेट याद रहेगा सभी को। अच्छा, एक जो कमीशन बना, कौन सा कमीशन है वो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो SC और ST के लिए जो कमीशन बना, उसके लिए कोई आपका एक्ट नहीं बना, वो किसी एक्ट के थ्रू वो कमीशन नहीं लाया, है ना। तो ये कैसे है, अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर कहें अनुसूचित जाति आयोग। वो कैसे आया भाई, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 से आया। किसके थ्रू आया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के थ्रू आया है। आ रही बात समझ में। अच्छा, इन्हीं SC और ST को प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाया है प्रोटेक्शन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट। ये आपसे पूछा भी जाता है, ST एक्ट इसको डायरेक्ट बोलते हैं, 1989 में, है ना। हमने बनाया ST का प्रोटेक्शन, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये एक्ट बनाया है 1989 का। क्लियर है। अब ये तो हो गया आपके जो एक्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। अब एडवोकेट एक्ट 1961 का आपसे पूछा जाएगा, एडवोकेट एक्ट कब का है, तो 1961 का। उसी तरीके से लीगल, अब एडवोकेट एक्ट में ये सब है कि आप जो LLB करने जा रहे हैं, BA LLB करने जा रहे हैं या कल से लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे,
तो उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, कोर्ट कैसे चलेगी, सारी बातें आपके इस एडवोकेट एक्ट में लिखी हुई हैं। ठीक, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के थ्रू ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से अगला है लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट 1923 का है। तो ये देखो नाम से ही इसका लीगल प्रैक्टिशनर, जो महिलाएं प्रैक्टिस करती हैं, जो मतलब महिला वकील होती हैं, उनको वकील का दर्जा कब बताया गया कि भाई महिलाएं भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो ये 1923 में बनाया गया लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन्स एक्ट। क्लियर, याद रहेगा सभी को। कब बनाया गया भाई? 1923 में बनाया गया। 1923 से ही अपने यहाँ महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं भाई? लीगल प्रोफेशन करती है, मतलब एडवोकेट के रूप में काम करती है। तो पहली महिला कौन थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहली महिला एडवोकेट कौन थी, पहली महिला अधिवक्ता कौन थी, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। अगला सवाल, अगला देखो ये कब बना? 1923 में बना। अब देखो कुछ कन्वेंशंस हैं और कुछ बातें। देखो एक बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, हमने बनाया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, तो ये बना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीसी। ये 2002 में रोम इंस्टीट्यूट है, उसी के थ्रू हम लोगों ने इसको बनाया है। रोम इंस्टीट्यूट होता है ना, एक रोम एक्ट है, उसी के थ्रू हमने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट है ना बनाया हुआ है, जिसके थ्रू 4-5 मुद्दे सुने जाते हैं, 4 मुद्दे सुने जाते हैं। उन 4 मुद्दों को अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं देखूँगा कितना तैयारी आपने कर लिया है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये 4 मुद्दे कौन से हैं वो लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अब कन्वेंशंस कुछ हैं जो आपके ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICCPR, इसको बोलते हैं ICCPR, जबकि इसका फुल फॉर्म बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो ये कन्वेंशंस है जो सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात करता है। और दूसरा कन्वेंशन से आपका देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि ICESCR, ये सब ह्यूमन राइट में दिया हुआ है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल, ये देखना, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट, ये दोनों ही एक्ट, ये दोनों ही कन्वेंशन जो थे 1976 में हुए थे। ये दोनों कन्वेंशन कब हुए थे भाई? 1976 में ICCPR और ICESCR 1976 में। एक कन्वेंशन और हुआ, उस कन्वेंशन का नाम क्या था भाई? चाइल्ड ऑन राइट, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट 1990। मतलब जो कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट 1990 में चाइल्ड के राइट के विषय में कन्वेंशन हुआ, राइट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, बाकी ये आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हुआ। ठीक, और ये आपके इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट, ये मतलब कन्वेंशन हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर, है ना। और कुछ एक्ट्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो है इंटरनेशनल सेंटर ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो बोलते हैं ICSID 1996 में ये बना। ये बात करता है भाई कैसे सेटलमेंट होगा इन्वेस्टमेंट का, वर्ल्ड भर में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, उसी से संबंधित है। यूनिड्रॉइट 1926 का है, रेड क्रॉस 1863 का है ना, रेड क्रॉस। और इंटरनेशनल लॉ ऑन एसोसिएशन ये 1873 का है, लीग ऑफ नेशन 1919 का है, UN 1945 का है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको पढ़ना है। लीग ऑफ नेशन 1919 में बना आपका। ये लीग ऑफ नेशन जो बना हुआ है ये आपका पहला, कह लो पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जो इंटरनेशनल लेवल पर बना, जो सबसे पहला था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने UN बना, यूनाइटेड नेशन, जो 1945 में बना। ये जो UN है, यूनाइटेड नेशन कहें, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सारे देश जुड़े हुए हैं, और यहीं से आप कहें कि पूरे देश में यहीं से लॉ रेगुलेट होते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये UN है 1945 का है, और लीग ऑफ नेशन 1919 का है। ILO बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपसे पूछता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ही बना है। यूनेस्को, ये इस बार पूछा भी गया है, ये कई बार पूछा गया। यूनेस्को 1945 में बना है ना, यूनेस्को 1945 में बना हुआ है। और 1944 में आपका IMF और वर्ल्ड बैंक को पहले हम लोग IBRD बोलते थे, है ना। अब देखो इसी को वर्ल्ड बैंक और ये
IMF मिलाकर इसको हम लोग जुड़वा बहनें भी कहते हैं ना, ये 1944 में आई हुई हैं। क्लियर रहेगा सभी को, ये एक एक बात क्लियर हो रही कि नहीं? हाँ देखो, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1948 में बना, जो सिर्फ आपके हेल्थ के विषय में बात करता है। भाई हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब इंटरनेशनल लेवल पर ये WHO ही काम करता है 1948 में। UDHR है, इसको हम लोग, ये 60 फॉर्म है UDHR, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, है ना। इसमें बताया गया भाई कि कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, ये 1948 में आया है। कौन? UDHR कब आया भाई? 1948 में आया है। क्लियर रहेगा सभी को। आगे बात करते हैं कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1979 में बना, ये कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेंस, मतलब वुमेंस के अगेंस्ट सभी जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको रिमूव करना है। ये 1979 में बना है। ठीक, लास्ट वाला बना है रिफ्यूजी एक्ट, जो 1954 में बना है। ये सब अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको जो याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पर मैं टिक लगाता जाऊँगा, सभी लोग देखते जाओ कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, याद रहेगा, अगर इसको आप इधर से देखें तो सब हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ, एडवोकेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंटरनेशनल ICC, ये इम्पोर्टेंट है, ICCPR, ICSCR 1976 का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद ये आपका लीग ऑफ नेशन, UN, ILO, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, UDHR, है ना। और एक लास्ट वाला ये कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं सबको रिमूव करना है। ये एक्ट, ये आपका विशाखा वर्सेस राजस्थान एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस पर यही डॉक्यूमेंट यूज हुआ था। इंटरनेशनल आप यहाँ के जो जजेस थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कन्वेंशंस यूज किया था। ठीक, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से देख लें। और इसकी ऐसे ही इसका मैं फ़ोटो खींच के आपके टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगा, जो टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ से जाकर विजिट करें, अच्छे से देखें, है ना। आप अच्छे से पढ़ें, मेरी यही उम्मीद है और आशा भी करता हूँ कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जा रही हैं। ठीक, तो एक बार इसको देख लें, इसको रटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ इसको एक बार देखो, देख के चले जाओ, बस देख के चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।